हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त। वेलकम टू अनस्कूलिंग IW बैच है हमारा। स्वागत है आपका इस बैच में। एक प्यारा सा बैच हमने लाया है आपके लिए और बहुत बहुत स्वागत है आपका IW बैच में। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त मौशूक अहमद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 9th का चैप्टर 3 विच इज ड्रेनेज। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर वो तो ठीक है बट आप हमें बताइए कि ड्रेनेज को क्या, व्हाट इज ड्रेनेज। देखो बच्चों, अगर एक दरिया अगर कोई भी रिवर है, इफ देयर इज एनी रिवर, उसमें जितना भी वाटर फ्लो होता है, उसमें जितना भी वाटर फ्लो होता है उस चीज को हम बोलते हैं ड्रेनेज। क्या बोलते हैं? टच इज ड्रेनेज। कि फ्लो ऑफ वाटर इन अ रिवर इज नोन एज ड्रेनेज, इज नोन एज ड्रेनेज। अब देखिए जी, जो ड्रेनेज है ये एक रिवर में होता है, बट अगर ऐसी बहुत सारे रिवर्स हो फिर ओके, क्वेश्चन है कि अगर ऐसे ही बहुत सारे रिवर्स हो फिर क्या हो सकता है। रिवर तो एक है। अब देखो, एक रिवर मतलब हो गया ड्रेनेज। इतना क्लियर? और मल्टीपल रिवर्स मतलब हो गया ड्रेनेज सिस्टम। मल्टीपल रिवर्स के ड्रेनेज को हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद बच्चे लोग, ये होगी 1 नंबर बात, ये होगी 2 नंबर बात, अब है 3 नंबर बात। व्हाट इज ड्रेनेज बेसन। ड्रेनेज बेसन क्या होता है। अब उसके लिए मैं एक और पेन ले लूंगा यहाँ पर, सो दैट कि आपको इजी हो जाए। आप देखो ये कहाँ गया। तो देखो यहाँ पर कोई रिवर है, यहाँ पर कोई रिवर है, उसमें पानी है। अगर ये पानी है, रिवर है, और यहाँ से एक और रिवर इसमें जुड़ जाता है, ये परशेज ब्याख रिवर अथ मज एड गसन। इस रिवर में अगर ऐड हो जाता है पानी, ये देखो ये मेन रिवर है, ये मेन रिवर छा मेन रिवर ये पर पाकर, और यहाँ से एक और रिवर आया, एडिशनल रिवर, और ये खुद का पानी इसमें मिला देता है। ये पन आब यथ मज ऐड कर, एडिशनल वाटर ऐड कर। तो इस रिवर को हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी मतलब वो रिवर जो मेन रिवर में अपना पानी कंट्रीब्यूट करे। क्या करे? कंट्रीब्यूट, इसलिए हम इसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। और अगर मेन रिवर से कोई रिवर बाहर निकल जाए ऐसे, और मेन रिवर का पानी इसमें से घट जाए, माइनस हो जाए, तो वो है डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी। आपने ये याद रखना है। तो एक है ट्रिब्यूटरी, एक है डिस्ट्रीब्यूटरी, और एक है, ठीक है। और कोई भी रिवर, शाबाश, कोई भी रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, इन सब को हम मिलाकर बोलते हैं रिवर, या इसको हम बोलते हैं ड्रेनेज बेसन। क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बेसन। तो यही यहाँ पर भी लिखा था कि फ्लो ऑफ रिवर इन ए वेल डिफाइंड कैनाल इज नोन एज ड्रेनेज, और ऐसे ही नेटवर्क ऑफ ड्रेनेज को हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। एम आई क्लियर? अब देखिए बच्चे लोग, जो ये रिवर सिस्टम है, जो ये रिवर सिस्टम है, इसमें हमने डिवाइड किया है, इट्स डिवाइडेड, ठीक है, ये डिवाइड है, और डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, कि वाटर कहाँ पर डिस्चार्ज होगा। ये देखो, हमारे ये कोई रिवर है, इंडिया में जितने भी रिवर्स है वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक रिवर जो अरेबियन सी में डिस्चार्ज करेगा, एक रिवर जो अपना पानी कहाँ पे फ्लो करेगा, बे ऑफ बंगाल में। अगर हम ये देखें कि ये इंडिया का रफली मैप है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर है अरेबियन सी। तो अगर यहाँ से मान लो ये इंडिया है, और यहाँ से कोई रिवर निकलता है तो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाएगा, यहाँ से कोई निकलता है तो अरेबियन सी की तरफ आएगा। तो आपको भी पता है कि इंडिया का 90% ऑफ द वाटर जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाता है। खाली
10% वाटर जो है वो अरेबियन सी में जाता है, वहीं पर लिखा है बे ऑफ बंगाल वाला ड्रेनेज और अरेबियन सी वाला ड्रेनेज। इसके लिए मैं एक और ले लेता हूँ पेन, ठीक है। रिवर्स फ्लो ईस्ट, यानी कि इंडिया के ईस्ट साइड जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाएंगे, बंगाल की तरफ, और जो वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं वो अरेबियन सी में जाएंगे। 77% ड्रेनेज जो है वो बे ऑफ बंगाल की साइड जाती है, खाली 23% जो है वो अरेबियन सी में जाती है। बहुत बड़े रिवर्स है जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगली, ऐसे ये बे ऑफ बंगाल में जाते हैं। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही वगैरह ये सब कहाँ जाते हैं? अरेबियन सी में। 90% वाटर बे ऑफ बंगाल में, 10% वाटर अरेबियन सी में। आई एम श्योर कि ये आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद एक और डिवीजन है कि इंडिया में जितने भी रिवर्स है, जितने भी रिवर्स है वो या तो हिमालयन होंगे, या तो हिमालय से आए होंगे, या तो पेनिनसुलर होंगे, यानी कि इंडिया की मेनलैंड से, ठीक है, क्लियर है। अब जो हिमालयन रिवर्स है उनको हम बोलते हैं पेरिनियल रिवर्स। भाई क्यों बोलते हैं पेरिनियल, और इनको हम बोलते हैं नॉन पेरिनियल। अब क्यों नॉन पेरिनियल? पेरिनियल मतलब कि जिनका, पेरिनियल रिवर मतलब पेरिनियल रिवर मतलब होता है कि जिनमें वाटर जो है वो 12 महीने अवेलेबल हो। नॉन पेरिनियल मतलब कि ना सीजनल वाटर होगा, ये 12 महीने नहीं होगा, जब बारिश होगी तब आएगा। बट इसमें क्यों है 12 महीने? क्योंकि वाटर जो है वो स्नो की फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर लिखा है हिमालयन रिवर्स में वाटर इसलिए होता है क्योंकि हिंद कुश हिमालय जो है वहां से पानी इसको मिल जाता है। और आपको भी पता है कि हिंद कुश से फ्रेश वाटर आ जाता है क्योंकि ऊपर से गिरता है, जो भी स्नो वगैरह है वो ऊपर से आता है। और जो ग्लेशियर से वो मेल्ट हो जाते हैं। प्रेसिपिटेशन मतलब हो गया कि कोई भी बर्फबारी, रेन, कोई मिस्ट, कोई फॉग, कोई ऊपर से जो भी जालाबारी, ठीक है, जो भी हो। हिंदकुश माउंटेन को हम थर्ड पोल भी कहते हैं। थर्ड पोल मतलब वो गोवर, अगर ये पूरी दुनिया है और ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, यहाँ पर मान लो हिंदकुश है, तो हिंदकुश को हम थर्ड पोल बोलते हैं। थर्ड पोल इसलिए क्योंकि जिस तरह इन पोल्स पर बहुत ज्यादा बर्फ होती है, इन पोल्स पर बहुत ज्यादा बर्फ होती है, जैसे कि यहाँ पर एंटार्क्टिका है तो इसमें बहुत ज्यादा बर्फ है जो कि पूरी दुनिया को सैराब करती है, ठीक है। इसी तरह इसमें भी बहुत, ये इसको क्या हो गया, ओके, आया आपको सब? ओके, ठीक है। और जो हिमालयन रिवर्स है इसको हम बोलते हैं वाटर टावर ऑफ एशिया। क्या बोलते हैं? वाटर टावर ऑफ एशिया। क्यों? क्योंकि ये पूरे एशिया को वाटर फराहम करते हैं। अब देखिए, इसमें हमारे बहुत मेन हिमालय में जो है, हिमालय में 3 बड़े रिवर सिस्टम हैं। एक है इंदस, एक है गंगा, एक है ब्रह्मपुत्र। आज हम पढ़ेंगे इंदस रिवर सिस्टम। इंदस रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो इंदस रिवर सिस्टम जो है वो, उसको हम सिंधु रिवर सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंधु रिवर सिस्टम भी बोलते हैं। इंदस रिवर सिस्टम जो है वो कैलाश रेंज मानसरोवर लेक से निकलता है। कहाँ से? कैलाश से। कैलाश रेंज से निकलता है। एक लेक है मानसरोवर, मानसरोवर लेक उसके पास से गुजरता है, बट उससे नहीं निकलता, ठीक है। वहां पर एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम सब लोग याद रखेंगे। ग्लेशियर का नाम है बच्चे लोग बाखरचू। बाखरचू ग्लेशियर। कौन? बाखरचू ग्लेशियर। ये यहाँ पर मैंने नोट्स में नहीं लिखा है, आपने याद रखना है, ठीक है। ओके, बाखरचू ग्लेशियर है, वहां से निकलता है। और इंदस रिवर को हम वहां तिब्बत में सिंगे खंबन बोलते हैं, या लाइनस माउथ भी कहते हैं, तब तक जब तक ये दार रिवर से नहीं मिल जाता है इंडिया चाइना पाक जो बॉर्डर है वहां पर, ठीक है। इसके बाद इंडिया जो है लद्दाख, लेह से या लद्दाख से, जस्कार से, लेह से होकर एंटर हो जाता है इंडिया में। और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसके साथ मिल जाती है, जैसे कि शोक है, गिलगित है, गोरतंग है, हुंजा है, जस्कार है, ओके, शिगर है, नुब्रा है, गस्टिंग है, द्रास है। इसी तरह जो इंदस है, फिर ये पाकिस्तान में जाता है दर्दिस्तान रीजन में। जब दर्दिस्तान रीजन में जाता है तो ये
दर्दिस्तान रीजन से जब निकलता है तो पाकिस्तान में एक और जगह पर ये जाहिर हो जाता है, और पहले ये एक हिल्स को क्रॉस करता है, उस हिल्स को बोलते हैं एटॉक हिल्स। क्या बोलते हैं? एटॉक हिल्स। और एटॉक हिल्स के पास से एक काबुल नामक एक रिवर है, वो इसमें ज्वाइन हो जाता है। इसके साथ राइट बैंक में और भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज मिल जाती है, जैसे कि तोची है, खुरम है, वुबो है, गोमाल है, संगर है। ओके। और ये सब रिवर्स जो है वो सुलेमान रेंज से निकलती है। इसके बाद पाकिस्तान एक जगह है, पाकिस्तान में एक जगह है पंजनाड। कौन? पंजनाड। और पंजनाड जो है वो मिठानकोट में है। वहां पर इस इंदस के साथ 5 रिवर्स मिल जाते हैं। एक है जहलम, एक है रवि, एक है ब्यास, एक है चिनाब, और एक है सतलज। ठीक है। और ये पांचों मिला के जहां पर ये पांचों मिलते हैं उस जगह को हम बोलते हैं पंजनाड। इसलिए उस जगह का नाम है पंजनाड, क्योंकि यहाँ पर 5 रिवर्स मिल जाते हैं। आया आपको समझ? ठीक है। इसके बाद फिर ये कराची से होकर, ईस्ट ऑफ कराची जो है वहां से होकर अरेबियन सी में डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, इतना क्लियर है? अब देखिए, जो इंदस रिवर है वो कैलाश रेंज, मानसरोवर लेक के पास से निकलता है। 2880 किलोमीटर की लेंथ है, बट इंडिया में है सिर्फ 709 किलोमीटर। इसका पानी डिस्चार्ज होता था अरेबियन सी में। मेजर सिटीज देखेंगे तो लेह है, हैदराबाद है, और कराची है। पाकिस्तान वाला हैदराबाद, कराची वाला, कराची हैदराबाद, ये कराची पाकिस्तान। ठीक है। इसके बाद इसकी ये वाली ट्रिब्यूटरी जो हमने ऊपर भी देखी, और इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ये। क्लियर है? अब मसला ये है कि इंदस जो है, इंदस वाटर ट्रीटी आपने सुनी होगी। इंदस वाटर ट्रीटी जो है कि पाकिस्तान जो है ये 6 रिवर्स है। एक है जहलम, चिनाब, इंदस, रवि, बियाज, तो सतलज। ठीक है। ये 6 रिवर्स है। और इनमें से 1960 में, कब? 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक ट्रीटी साइन हुई, उसको हम बोलते हैं इंदस वाटर ट्रीटी। उसका मीडिएटर, मीडिएटर मतलब बिचौला, यानी कि मंजमर, वो था वर्ल्ड बैंक। और ये दुनिया की सबसे सफल ट्रीटी मानी जाती थी 2025 तक। ठीक है, 2025 तक। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमारे जब पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद हमारे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। क्लियर है? ऑपरेशन सिंदूर में इस ट्रीटी को एंड कर दिया, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है। और इसीलिए इस ट्रीटी जो है वो खत्म हो चुकी है, बट 1960 से 225 तक ये ट्रीटी वैलिड थी। अभी भी इस पर बातचीत हो रही है, बट अभी कोई वो जो है फैसला नहीं आया है। अब हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं थी जहलम रिवर, बट हम अब पढ़ेंगे, क्योंकि जहलम रिवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। अब देखिए, जहलम रिवर जो है, जहलम रिवर वेरीनाग डिस्ट्रिक्ट से, सॉरी, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से है। कहाँ से? अनंतनाग। अनंतनाग आपने सुना होगा, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से है। कहाँ से? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से एक जगह है वेरीनाग, वहां पर एक स्प्रिंग है, तो वहीं से निकलती है ये जहलम रिवर। जहलम रिवर जो है, इसका नाम जहलम है, बट कश्मीर में इसको वेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेथ। और ऋग्वेदिक नाम है वितास्ता, और ग्रीक नेम है इसका हाइडस्पास। ये आपने याद रखना। ग्रीक नाम हाइडस्पास, वैदिक नेम है वितास्ता, कश्मीरी में वैथ, और ऐसे इसको जो पॉपुलर नेम है वो है जहलम। ठीक है। जहलम जो है साउथ कश्मीर से निकलता है, और ये जाके डिस्चार्ज हो जाता है चिनाब रिवर के साथ मिल जाता है बाद में। ओके। हाँ, ये बाद में चिनाब रिवर वगैरह के साथ मिल जाता है। उसके बाद ये इंदस रिवर का जो है एक पार्ट बन जाता है, और वो इसीलिए इंदस रिवर सिस्टम में है। जो जहलम रिवर है, ये कश्मीर का सबसे रिसोर्सफुल रिवर है। बहुत लोग जो है इसके बैंकों पर बसे हुए हैं,
श्रीनगर जैसी सिटीज, ठीक है। और इस रिवर से एक लेक बन जाती है, जो कि एशिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, जिसका नाम है वुलर लेक। वुलर लेक जो है बच्चे लोग एक ऑक्सबो लेक है, और वो मैं अभी दूसरी स्लाइड में समझाऊंगा व्हाट इज एन ऑक्सबो लेक। ओके, वुलर लेक एक ऑक्सबो लेक है, इतना आप याद रखिए, ये एक ऑक्सबो लेक है। क्या है? ऑक्सबो लेक। और अगर आप इस रिवर को देखेंगे तो ये हेयर पिन बेंड ले लेता है, और जब जहां तक इसके पास एक किशन गंगा नामी एक दरिया इससे मिल जाता है। इसके बाद इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर 170 किलोमीटर तक ये चलता है, और फिर मीरपुर की जगह पर ये मुड़ जाता है, और इसमें लेदर, सिंध, पोहरू जैसे रिवर्स भी मिल जाते हैं, वो उसकी ट्रिब्यूटरीज है। इसके बाद सतलज भी चनाब को ज्वाइन करता है, त्रिमू एक जगह है पाकिस्तान में, वहां पर। अब अगर हम थोड़ी सी फैक्ट्स इस पर चेक कर ले, तो ओरिजिन है वेरीनाग, 1813 इसकी लेंथ है, डिस्चार्ज करता है ये चनाब रिवर में, इतना क्लियर है। और मेजर सिटीज है तो श्रीनगर है, अनंतनाग है, बारामूला है, मुजफ्फराबाद है। मुजफ्फराबाद है हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का, उसको हम कश्मीर में आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, बट एक्चुअल में इसका नाम मुजफ्फराबाद है। क्लियर है? ओके। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखेंगे तो अरपत, लेदर, नीलम, जिसको हम किशन गंगा बोलते हैं, सिंध और कुना। और लेफ्ट बैंक देखेंगे तो पुंछ और शुकक। और इसमें 2-3 डैम्स है, एक है मंगला डैम, एक है उरी डैम। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑक्सबो लेक। ठीक है, ऑक्सबो लेक देखेंगे हम। ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक मतलब हो गया कि जब एक रिवर ऐसे आता है ना बच्चे लोग, ठीक है, जब एक रिवर ऐसे आता है, ऐसे, ओके, मैं आपको यहाँ से समझाऊंगा, ऐसे आपको समझ में आएगा आई गेस। मैं आपको यहाँ से समझा दूँ, एक रिवर मान लो ये यहाँ से रिवर निकलता है और ऐसे आता है। जब ये रिवर ऐसे आता है तो ये यूथफुल स्टेज में होता है, ये खुद के साथ पत्थर वगैरह उखाड़ कर ले आता है, सेडमेंट्स उखाड़ कर ले आता है, माटी उखाड़ कर ले आता है, ये है सोर्स इसका। ठीक है, अब ये यहाँ पर यूथफुल स्टेज में है, ठीक है, यूथफुल स्टेज में। मगर अब जब ऐसे आता है ना, फिर ये ऐसे ऐसे घूम जाता है। ठीक है, इसी चीज को हम बोलते हैं मियांड्रिंग। क्या बोलते हैं? मियांड्रिंग। तो मैं यहाँ पर समझाऊंगा, अगर रिवर ऐसे है, ठीक है, सॉरी ये वाला सीधा नहीं बना। अब देखो जी, ओके, मान लो यहाँ से पानी आता है बच्चे, यहाँ से हमारा पानी आता है अंडर ओशन। तो कभी कभार इसमें इतना ज्यादा पानी आता है ना, तो वो पानी जो है वो यहाँ से नहीं, बल्कि ये डायरेक्ट यहाँ से सीधे डायरेक्ट ऐसे एंटर हो जाता है। ठीक है, सीधे ऐसे, वो सीधे ऐसे 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 इसके साथ मिल जाता है। जब इसके साथ वो मिल जाता है ना पानी, तो ये वाला पोर्शन जो है वो ऐसे ड्राई रह जाता है। बट इसमें तो पानी ऑलरेडी था, ये पानी यहीं पर एक्यूमुलेट हो जाता है, यहीं पर जमा हो जाता है। जो इसको मैंने रेड कलर किया, ये पानी इसी में एक्यूमुलेट हो जाता है, यहीं रह जाता है। और ये एक ऐसे इस नामी इस तरह की एक ऐसी ऐसी एक शक्ल बन जाती है, और इसी को हम बोलते हैं ऑक्स वो लेक। क्या बोलते हैं? ऑक्स वो लेक। तो जो हमारा वुलर लेक है, ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे द गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं, वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, और अपना ख्याल रखिएगा। अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच।